मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 में जो सबसे खतरनाक डेरिवेशन होता है, जो आप जानते हो, बैंकिंग ऑफ रोड और साइकिलिस्ट वाला और लेवल रोड, सबसे खतरनाक। चलो उसके ऊपर देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, पहले सुन लो, हल्का सा जानकारी ले लो कि भाई ना टायर छिट रहा होता है मुड़ते वक्त। जब ऐसे उस स्टीयरिंग को घुमाते हैं ना, तो टायर पे बड़ा फ्रिक्शन लगता है खतरनाक वाला, उसे टायर फट जाता है या ब्लास्ट हो जाता है या फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या सोचा, हमने कहा ना मुड़ते वक्त हेल्प करेंगे, मुड़ते वक्त हम रोड को ही ऐसे कर देंगे। अब मोड़ना बड़ा आसान हो गया, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? या बैंडिंग भी बोल सकते हो, बैंकिंग बोलते ज़्यादातर, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ। तो इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब क्वेश्चन आता है कि भाई करते क्यों है, समझ में आ गया। टीयर बियर बचाने के लिए, एक्सीडेंट बचाने के लिए, जेब का पैसा बचाने के लिए, जेब का, और सबसे बढ़िया मज़ा दिलाने के लिए। मज़ा आता है कितना मस्त। ठीक है, चलो छोड़ो अब काम की बात सुनो। आप सबसे पहले डायग्राम कैसे बनाओगे बैंकिंग ऑफ रोड का डायग्राम? डेरिवेशन तो यूं ही कर लोगे, डेरिवेशन तो मजाक है आपके लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। सुनो, डेरिवेशन इज गोइंग टू मजाक फॉर यू। सुनो, नाइस इंग्लिश, थैंक यू। अब यहाँ पर कार बनाओगे आप, मैं कार ऐसा बना रहा हूँ, आप चाहो तो टीचर को ऐसे बेवकूफ़ बना लेना, ये कार है मेरा। वो कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि लेवल डायग्राम का मतलब होता है कि डायग्राम होना चाहिए और लेवल्ड होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ है, बस। और कोई मतलब नहीं कि कार में तुम शीशा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, कार पे लिखा है कि नहीं लिखा, आई लव अंजलि, डजन मैटर, डजन। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मेरा कोई अंजलि से नहीं है, तुम सोचो कि ये तो गलती, अंजलि गलती से निकला था। ठीक है, अब सुनो इसका ट्रिक क्या है, बड़ा सिंपल ट्रिक है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, सुनो ध्यान दो। आप सबसे पहले लिखोगे एन 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 एन। सर ये क्या मतलब है? ठीक है, ध्यान से समझ लो, एन 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 एन। अच्छा, आपने सुना है एक होता है कास्ट, SC ST, सुना है? जो SC वाले होते हैं, मैं ऐसा कुछ कास्ट के खिलाफ नहीं, मुझे ट्रिक सेट करना है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये। जो SC होता है ना, SC लोग, उनको IIT में या किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर साइंस, जो बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस ज़्यादा होता है रिजर्वेशन के कारण, है ना। तो हम यही लिखने वाले हैं यहाँ पर। देखो SC लिखो, क्या लिखो? वो बंदा SC था, उसको मिल गया इजिली कंप्यूटर साइंस। क्या मिल गया? क्या मिल गया? कंप्यूटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप समझना CS का मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक साइन थीटा। क्या हो जाएगा? C का मतलब ऑटोमेटिक कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो गया? साइन थीटा। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, जैसे ही उसको क्या मिला, जैसे ही उसको मिला कंप्यूटर साइंस, क्या मिला? उसका बड़ा फायदा हुआ, बड़ा। तो फायदा होते वक्त ना हम लगा देंगे एक और संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसका फायदा हुआ है। म्यू एन, ये फ्रिक्शन के बराबर हो गया ना। म्यू एन क्या होता है? फ्रिक्शन। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, किसका फायदा हुआ, क्या हुआ? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ एक प्लस, यहाँ एक माइनस, इतना तो आप खुद समझ जाओगे, इतना तो आप खुद ही समझ जाओगे, समझ रहा। अब उसका इतना फायदा हो गया। देखो सुनो, दोबारा ट्रिक क्या था? एन 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 एन, SC बन रहा था, SC, क्या मिला उसको? CS प्लस माइनस। अब इतना फायदा हुआ कि वो कुछ बन गया लाइफ में। क्या हो गया? कुछ बन गया, तो उड़ता हुआ विदेश जा रहा है। तो उड़ेगा तो पता है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स उड़ रहा है, ऐसे याद कर लो, उड़ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो गया यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उड़ रहा होगा तो नीचे क्या लग रहा है उसका? वेट। तो नीचे वेट लिख दो, लो इक्वेशन तैयार है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये तो निकालना होता है, वेलोसिटी ऑन बैंकिंग रोड, वेलोसिटी ऑन। अब इसी को देख के हम डायग्राम बनाएंगे, इसी को देख के डायग्राम बनाएंगे। हम बोलेंगे ये दोनों ऐड हुए हैं, ये दोनों क्या हुए? ऐड। तो इस साइड लिख दोगे आप n sin थीटा, और इसी तरफ लिख दोगे म्यू एन कॉस थीटा। इस तरफ ये लगता है। बात समझ में आ गया? और उसके ऑपोजिट में इक्वल में mv स्क्वायर आर है ना, तो इस तरफ लग रहा होगा mv स्क्वायर आर। लो डायग्राम तैयार, डायग्राम कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या वीडियो चल रहा है? ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाए हुए आप तो समझना। देखो आप समझना, जो n cos थीटा है, इसमें क्या होता है, आप डायग्राम यहाँ पर साइड में बनाना, यहाँ बगल में बना सकते हो, यहाँ भी, कि भाई n cos थीटा ऊपर लग रहा होता है, n cos थीटा ऊपर लग रहा होता है, और बाकी दोनों नीचे, mg, और दूसरा क्या बचा? म्यू वन साइन थीटा, म्यू वन साइन थीटा नीचे लग रहा होता है। ठीक है, वहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है ना, ये अपोजिट में है ना दोनों। अरे अगर ये दोनों अपोजिट में है तो माइनस किससे किया? माइनस बड़े वाले में से किया है ना, तो बड़ा वाला ऊपर होगा और माइनस वाला नीचे होगा, और mg तो हमेशा ही नीचे होता है यार। अरे इसको देख के बना दिया यार, बात नहीं समझे? अरे इसको माइनस किया है ना, तो n ऊपर होगा, म्यू वन नीचे होगा, और mg तो हमेशा ही नीचे होता है, ये तो ऊपर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और बैंकिंग रोड खत्म। दोबारा क्यों किया जाता है? ताकि पैसा बचाए, टायर बचाए, एक्सीडेंट बचाए और मज़ा दिलाए, मज़ा। और
भाई इक्वेशन डायग्राम ये रहा, यहाँ पे एंगल थीटा बताना है, क्या बताना है, थीटा, ये बताना है रोड को हमने बैंक कर दिया, टेढ़ा कर दिया, यहाँ पर एक कार रहेगी, क्या रहेगी, कार, और हमें तो पहले ये लिखना ही नहीं है, पहले सोचना है एन 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 एस सी, उसको मिला है कंप्यूटर साइंस मिलने से फायदा हुआ तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू से, ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया, अब इतना फायदा हुआ कि हवा में उड़ रहा है, उड़ता फिर तो हवा में उड़ रहा है, जब वो हवा में उड़ेगा तो नीचे क्या लगेगा उसका वेट यानी mg। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इजीली हमारा क्या निकल जाएगा, बताओ क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। इन दोनों को डिवाइड कर, चलो फटाफट हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो एक और आसान तरीका बता रहा हूँ, चलो पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं, कर लिया डिवाइड। अब सबसे आसान तरीका पता क्या होता है, एन तो सब में कॉमन है, एन क्या है सब में, एन तो कट गया, एन तो, यह सबसे आसान तरीका होता है कि सबके अंदर आप एन कॉस थीटा फिट कर दो, फिट सबके अंदर डिवाइड कर दो सबको, पूरी इक्वेशन को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा देखो, यहाँ पर एन से एन कट जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, डिवाइड ऑल विद साइन थीटा, ठीक है। और डिवाइड हमने किया तो एम से एम भी कट जाएगा ना, अरे इन दोनों को डिवाइड करोगे एम से एम कट जाएगा। अच्छा यहाँ टेन थीटा, अच्छा यहाँ बता एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा चला गया, क्या बचा, म्यू बचा, क्या बचा, म्यू। अरे यहाँ पर देखना यार, एन से एन गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, 10, यहाँ देख एन कॉस थीटा चला गया, पूरा डिवाइड किया ना उससे, तो म्यू बचा, क्या बचा, म्यू। अब नीचे लिख दे डिवाइड में, यहाँ भी हमने किससे डिवाइड किया है, एन कॉस थीटा से, पूरे को एन कॉस थीटा से ना, तो यहाँ से एन कॉस थीटा गया तो 1 बचा, क्या बचा, यहाँ पर देख एन गया, देख एन से एन गया, म्यू सेम रहेगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10, और ये क्या बचा देख, ऊपर वी स्क्वायर नीचे आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते वी निकल गया, बता कितना निकलेगा, देख आर जी टेन थीटा प्लस म्यू, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसका रूट लगा दे, क्या लगा दे, रूट, तो ले निकल गया वेलोसिटी। क्या किसी को दिक्कत हुई क्या, अरे बैंकिंग ऑफ रोड में दिक्कत हुई क्या, मैं आंख बंद करके पूरी डेरिवेशन कर सकता हूँ, एन सुन, एन एस सी एस, ठीक है, फायदा हुआ म्यू प्लस माइनस, अब उड़ रहा है एम बी स्क्वायर आर, और उड़ेगा तो नीचे क्या लगेगा, वेट, दोनों को डिवाइड किया, सबको किससे डिवाइड किया, एन कॉस थीटा से, जहां एन से एन कटना है कट जाएगा, साइन बाई कॉस 10 होता जाएगा, साइन बाई कॉस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ गया। और जब वो बोले फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू 0 कर देना, चलो वो तो स्पेशल केस हो गया कि फ्रिक्शन नहीं हो। अच्छा म्यू होता क्या है भाई, ये तो मैंने बताया नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो सबको पता होना चाहिए भाई। तो बैंकिंग ऑफ रोड खत्म, अब साइकिलिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब साइकिलिस्ट, क्या तुम्हें मुश्किल लगा बैंकिंग ऑफ रोड, बेटा मैंने मजाक बना दिया बैंकिंग ऑफ रोड को, ठीक है। अब साइकिलिस्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, देखो ध्यान दो, साइकिलिस्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, साइकिलिस्ट। अब साइकिलिस्ट क्या है, देखो साइकिलिस्ट ऐसा होता है कि एक साइकिल है, साइकिल ऐसे चल रहा होता है, साइकिल का टायर है, साइकिल का क्या है, टायर, और यहाँ पर एक बंदा साइकिल चला रहा है, अब सुनो पिछला इक्वेशन क्या था, याद करो, एन, अरे ध्यान दो यार, एन एस सी एस, कंप्यूटर साइंस, जो एससी वाला बंदा है, एससी कास्ट का बंदा है, उसको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है इजीली, उसका फायदा ही फायदा, घर में पैसा ही पैसा, प्लस माइनस, अब इतना फायदा, अब साइन लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये एम वी स्क्वायर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी। अब मेरी बात को समझो, अब ये साइकिलिस्ट बंदा है, कैसा बंदा है, साइकिल वाला, गांव देहात का बंदा है, दूध बेच रहा है साइकिल पे, उसको कंप्यूटर साइंस से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और हो गया डेरिवेशन। आपका आंसर आ गया, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। अरे कंप्यूटर साइंस से मतलब थोड़ी है उसको कुछ नहीं आता, साइकिल वाला बंदा है। दानिश भाई हमारे बायो वाले दानिश भाई के पास बायो है, वो बन ही नहीं सकते, कंप्यूटर साइंस तेल लगाए, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर आर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब करना क्या है, अरे सुनो, करना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को, जैसे तो दोनों को डिवाइड करेगा, एन से एन गया, साइन बाई कॉस कितना हो गया, टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। अब वेलोसिटी हो जाएगा आर जी टेन थीटा का रूट, आर जी टेन थीटा का रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गई, अरे आ गई क्या समझ में, क्या मैं दोबारा बताऊं, मैंने जल्दीबाजी तो नहीं करी यहाँ पे। अरे पिछला वाला इक्वेशन लिखा, मैंने बोला बंदा चलाता है साइकिल, क्या चलाता है, अगर वो साइकिल चला रहा है उसे कंप्यूटर साइंस से मतलब है क्या, तो ये दोनों टर्म 0 हो गया, तो एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर आर,
एन कॉस थीटा एम जी, एन कॉस थीटा, और दोनों क्या कर दो आपस में डिवाइड, तो एम से एन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ एन से, देखो डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड, तो एन से एन गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ से वी स्क्वायर निकल जाएगा, रूट लग जाएगा। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम आप कैसे बनाओगे इसको देख के, एन साइन थीटा है एम वी स्क्वायर आर के बराबर, एम वी स्क्वायर आर इधर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, सर्कल की तरफ होगा ना, तो एन साइन थीटा किधर होगा इधर, अगर सर्कल के हिसाब से, सर्कल बन कैसे रहा उसके हिसाब से, और एम जी अगर नीचे है, एम जी क्या है, अगर एम जी नीचे है, एम जी क्या है, चलो एक काम करते हैं, सर्कल ऐसा बनेगा, सर्कल इस तरह बनता है, ठीक है ना, तो एम वी स्क्वायर आर इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और एन क्या है, एन साइन थीटा इधर लिख दो, देखो एन साइन थीटा और एम वी स्क्वायर आर अपोजिट होंगे, इक्वल है ना, तो अपोजिट होंगे, एम जी अगर नीचे है तो जो कॉस वाला बचा है, कॉस वाला ऊपर होगा, एम जी नीचे है तो एन कॉस थीटा ऊपर होगा, ठीक है, और ये इसका रिएक्शन इस तरफ होगा, नॉर्मल इस तरफ होगा, बस ये डायग्राम बन गया। क्या डायग्राम बनाना सीख गए आप, मेरा डायग्राम बनाना सीख गए आप, नहीं आया बेटा, आ गया ना सबको। इस प्रकार से चैप्टर 5 हमारा, चैप्टर 5 खत्म होता है हमारा, चैप्टर 5 ही चल रही है, हाँ चैप्टर 5 है। अच्छा चैप्टर 5 चल रहा है ना, और भी बातें हम करते हैं, पहले इसको नोट कर लो दोस्तों। इस चैप्टर में आगे एक और डेरिवेशन है लेवल रोड का, ठीक है ना, सुनो लेवल रोड का डेरिवेशन सुनो। एक रोड है, रोड ऐसे, वो रोड बस कर्व हो रहा है हल्का सा, तो जब कार, सुनो ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि जब ये कार चल रहा होगा ना, तो यहाँ आगे वाले टायर में मुड़ता, सबसे पहले कौन सा टायर है, आगे वाला ना, तो आगे वाले टायर में ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, F1 F2 F1 ऐसे मुड़ रहा है ना, कार पे बैंड कर रहा है वो, और समझना इस टायर ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस टायर पे, और इधर N2 लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें पता है नीचे क्या लगता है, वेट, नीचे क्या लगता है, वेट। अब यहाँ पर यही तरीका है, बस सुनो, ध्यान दो। पहला इक्वेशन ये है कि भाई N1 प्लस N2 जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस करेंगे, mg को तो लिख दिया मैंने। और अगला इक्वेशन क्या बनेगा कि जो भी फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे, देखो बड़ा क्यों होना चाहिए, अगर छोटा हो गया तो गाड़ी पलट जाएगी, या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि देखो जब ऐसे मुड़ रहा होगा तो फ्रिक्शन ही पकड़ के रखता है उसको ताकि वो पलटी ना खाए, तो हमने बोला फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हुआ है उसके बराबर हो या बड़ा हो। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो F1 प्लस F2 है, देखो अगर मैं यहाँ से F1 लिखूँ, F1 होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल 1 म्यू टाइम्स नॉर्मल 2, तो mv स्क्वायर आर। अब यहाँ से अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉमन लेते हो तो N1 प्लस N2 हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, और N1 प्लस M2 तो किसके बराबर है, mg के बराबर, अरे mg के बराबर है या नहीं है, तो यहाँ mg पुट कर सकते हैं, तो म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर आर, m से m कटा गया, v कितना हो गया, म्यू जी, r से मल्टीप्लाई करो और रूट ले लो, अरे r से मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया ना, स्क्वायर था v का, तो म्यू आर जी, तो ये डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स में। इसको बोलते हैं लेवल रोड, क्या बोलते हैं, लेवल रोड, लेवल रोड, मैं लेवल बोल दे रहा हूँ, लेवल रोड क्या बोलते हैं इसको, लेवल रोड पे जब कार मूव करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी अलाउड, इतनी वेलोसिटी अलाउड होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा भाई, इतनी वेलोसिटी अलाउड होनी चाहिए, साइकिल के लिए कितनी होनी चाहिए, आरजी tan थीटा, और उसके लिए कितनी वेलोसिटी अलाउड है, कितनी वेलोसिटी अलाउड है उसके लिए, ये रहा आरजी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का। इस प्रकार से चैप्टर 5 के मेजर चीज़ें हमने कर ली। अब चैप्टर 5 में एक दो और चीज़ें करनी है जो हमें सीखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्या होता है चैप्टर 5 में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सबसे आसान डेरिवेशन लगा होगा, जिसमें बस F1 प्लस F2 mv स्क्वायर आर को बैलेंस करेगा, जो कि mv स्क्वायर आर इधर लगेगा या इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, मैंने कर दिया। यहाँ म्यू N1, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू N1 म्यू N2, म्यू कॉमन लिया, N1 N2 की वैल्यू डाल दिया mg, N1 N2 की वैल्यू mg, यहाँ से आंसर आ गया। अच्छा अगला क्या था इसके अंदर, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम 2 मार्क्स में आएगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता क्या है, देखो आपको बताना चाहिए, कहता है कि भाई देखो इम्पल्स का फॉर्मूला सुनो, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पता है क्या होता है, मोमेंटम को बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं पी, तो होता है मास इंटू वेलोसिटी।
तो अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो भी चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, वो इम्पल्स के बराबर होता है। ये अब अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, ये वीडियोस में आप देख लेना। बट ये होता है कि जब भी आप मोमेंटम चेंज करोगे ना तो इम्पल्स पैदा होगा। क्या पैदा होगा? इम्पल्स। जैसे मैंने देखो अपने हाथ पे मोमेंटम चेंज किया, अभी हाथ की वेलोसिटी 0 है, मैंने मोमेंटम चेंज किया तो हाथों में इम्पल्स पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मोमेंटम चेंज करते हैं किसी भी चीज़ का तो इम्पल्स पैदा होता है। हथौड़े का मोमेंटम चेंज करो, हथौड़ा ऐसा रखा हुआ है, आपने कील पे मारा तो इम्पल्स पैदा होगा। जब भी किसी चीज़ का क्या चेंज करते हैं, क्या मोमेंटम, तो इम्पल्स पैदा होगा या इम्पल्स के बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया जाता है? ऐसे, फ्रॉम सेकंड लॉ। अगर सेकंड लॉ जानते हो आप न्यूटन का, वो कहता है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर फोर्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फोर्स इंटू टाइम आ गया चेंज इन मोमेंटम के बराबर। देख गया? अब इसको अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हो? इंटीग्रेशन, तो आपको ये दिखेगा कि भाई ये पूरा इंटीग्रेट करने के बाद ये टाइम क्या बन जाएगा? पूरा टी। तो एफ इंटू टी, एफ इंटू टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? बताओ। एफ इंटू टी किसके बराबर हो गया? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर हो गया? पूरा चेंज इन मोमेंटम, पूरा चेंज इन मोमेंटम। तो हमने प्रूफ कर दिया 3 मार्क का क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों सुनो, अगला एक आएगा डेरिवेशन फॉर एंगल ऑफ रिपोज। क्या आएगा? डेरिवेशन फॉर, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? सुनो कि आपने एक चीज को, जैसे मैंने बोला, सुनो, मैंने ये एक प्लेन है मेरा, प्लेन, ध्यान दो, प्लेन, उस पर ये पेन को रखा, अब ये स्लाइड नहीं कर रहा, मैं इसको उठाऊंगा, उठाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, स्लाइड नहीं कर रहा, उठाऊंगा, स्लाइड नहीं कर रहा, पर एक इतना एंगल आ गया कि स्लाइड कर रहा है। देखो उठाते उठाते इतना एंगल आ गया कि ये स्लाइड करने लग गया। तो वो मिनिमम एंगल, वो मिनिमम एंगल जिसके बाद वो स्लाइड करने लगे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी समझना, मैं इसको ऐसे रखूँ, अब इसको मैं ऐसे टेढ़ा करूँ, स्लाइड नहीं हो रहा, पर इतना एक एंगल तो ऐसा आएगा जिसमें स्लाइड करेगा ये। हाँ नहीं, चिपका नहीं, अब हो रहा है। अब इस यहाँ पर एंगल फ्रिक्शन, ये देखो अब स्लाइड किया ना, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला ये है वो एंगल, ये वो एंगल है कि जस्ट वो स्लाइड करने वाला है। तो थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है ना, एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, है ना। ये मैंने बड़ा नॉर्मल सा लिख दिया डेफिनेशन। अभी निकालोगे कैसे? निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? देखो, mg sin थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा फ्रिक्शन के। अरे पता ना तुम्हें, अभी स्लाइड नहीं हुआ है, जस्ट स्लाइड होने वाला है, जस्ट, तो फ्रिक्शन के बराबर, किसके बराबर? फ्रिक्शन के बराबर। और ये नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको एंगल मिल जाएगा। अरे mg से mg कट गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan। दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया फ्रिक्शन बाई नॉर्मल। यानी थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया tan की, देखो यहाँ से थोड़ा और देखो, सिंपल सी बात है, tan थीटा हो गया फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन बाई नॉर्मल, तो थीटा हो गया tan इनवर्स फ्रिक्शन बाई नॉर्मल। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हो तो पता पुट कर देना, ना हो तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं समझना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, नीचे भी नॉर्मल है, नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, तो थीटा आ गया tan इनवर्स म्यू। क्या आ गया? बात समझ में आ गया? या फिर इसी को लिख सकते हैं हम, अगर tan को माइनस को वापस भेज दूं, मैं क्या भेज दूं? वापस। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे बच्चे हो यार, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं होता कि मैंने ऐसे कर दिया तुम समझ जाओगे। अब देखो यहीं से मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा हो गया, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल बाई n। अब आ गया होगा तुरंत, अब तुरंत आ गया होगा tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो आपसे क्वेश्चन बोले फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ, तो कुछ नहीं करोगे, एंगल को इधर रखो, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स म्यू। आपसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इतना, मैंने बोला मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है, तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 1 दे दे, बोले भाई म्यू है 1, म्यू कितना है? फाइंड एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या बोलोगे? tan 45 कितना हो जाएगा?
1 मतलब यहाँ पर जो भी है कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। 10 इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, π/4 ही होता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल ऑफ रिपोज खत्म हो गया। इस चैप्टर में एक और डेरिवेशन आती है जिसका बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, रिपोज आया होगा किसी ना किसी एग्जाम में, आया था किसी न किसी एग्जाम में एंगल ऑफ रिपोज, नहीं आया, कोई आया था उसके में आया था, ठीक है। तो मैंने तो बहुत कुछ करवा रखा था तुम लोगों को। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने कहा देखो एक बॉडी रखी हुई है, ध्यान दो, एक बॉडी रखी हुई है। अब इस बॉडी पे ना सुनो, इस बॉडी पे इधर लगता है फ्रिक्शन, क्या लगता है इधर, फ्रिक्शन। मान लो इधर है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इधर होगा नॉर्मल, क्या होगा इधर नॉर्मल, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो सुनो बेटा बात नहीं, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में ना, ध्यान दो, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, आप खुद सोचो, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा ना, दो फोर्स का बीच में से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, बीच में कहीं भी हो सकता है रिजल्ट। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम समझो, फ्रिक्शन नॉर्मल के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर क्या फ्रिक्शन के बराबर है, अरे शिफ्ट करो ना, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो नीचे फ्रिक्शन है ऊपर भी क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन बाय बेस क्या होगा, बेस नॉर्मल, तो सेम आ रहा है पहले जैसा, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल बाय नॉर्मल, तो टेन थीटा कितना हो गया म्यू। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी सेम फॉर्मूला आने वाला है और एंगल ऑफ रिपोज का भी सेम फॉर्मूला बाय चांस। इस प्रकार से चैप्टर 4 का ध्यान, चैप्टर 5 का ध्यान होता है। अपन चैप्टर 6 करेंगे, चैप्टर 7 करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं।